सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता में मुनि इंद्र कहलाए, द्वापर में करना मैं कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहाँ चल रहे, जो चिन्हा था लोग पठाए। नाम सुदर्शन सुपच रहाई, साहब कह रहे हैं द्वापर में सुपच सुदर्शन। प्राचीन काल में लोग उसको नाम के साथ, जाति के साथ पुकारते थे, तो सुपच सुदर्शन सफाई वाले जात के लोग सुपच उनको कहते हैं। साहब कह रहे ताका हम शब्द दृढ़ाई, शब्द विवेकी हंस सुहेला, वो बहुत भक्त था, उसने शब्द को माना, निश्चय वचन मानते लीना, उसने शब्दों को माना। आज भी सफाई कर्मचारियों में सुपच सुदर्शन को बहुत मान्यता दी जाती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। नाम दान दियो मुक्ति संदेशा, मेट्यो काल सकल काल कलेशा। साहिब कह रहे उसे मैं दीक्षा दी, निर्मल किया। नाम ध्यान तह देह द्राई, हर्षत नाम समर्थ चितलाई। बहुत भक्त था, सदगुरु भक्त करे चितलाई, छोड़ी सकल कपट चतुराई। शब्दों का पूरा पूरा पालन किया। धर्मन ये संसार अंधेरा, बिन परिचय जीव जम को चेरा। आगे साहब एक भेद खोले, प्रगट देख चीने नहीं मूड़ा, परे काल के फंद अगूड़ा। कलयुग में मनुष्य कह रहे हैं साहब बहुत अटपटा होगा। जैसे श्वान अपावन राचो, तिम जग अमी छोड़ विष राख्यो। अपावन उल्टी को कहते हैं। जैसे नर बमन कर, इसको बमन भी कहते हैं। स्वान स्वाद संग खाए, वाह। इंसान उल्टी करता है ना, तो कुत्ता उसको बड़े स्वाद के साथ खाता है और अपने मुंह से निकाल कर फिर खाता है। नृपति युधिष्ठिर द्वापर राजा, दिन पुन कीन यज्ञ को साजा। बंधु मार अब कीरत कीना, ताते यज्ञ रचन चित दीना। कृष्ण खेर जब आज्ञा पाई, तब पांडव सब साज मंगाई। वासुदेव कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि आपने बंधुघात किया है, गोत्रवध, इसलिए पाप लगा, यज्ञ करके पाप को नष्ट करो। युधिष्ठिर ने यहां अपना एक पक्ष रखा, कहा महाराज मैं तो युद्ध ही नहीं कर रहा था, आप हमारे गुरु हैं, आपके कहने से हमने युद्ध किया। बोला हे युधिष्ठिर, वो राजनीति थी, राजधर्म था, पर अब नियम अनुसार, क्योंकि 6 तरह के अकर्म करने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं, यानी प्रेत योनि में जाते हैं। पहला जो गोत्रवध करता है, दूसरा गौवध करता है, तीसरा किसी की स्त्री को बलपूर्वक उठा के ले जाता है, पाप है बड़ा। चौथा किसी का घर फूंकता है, किसी का घर जलाना बहुत गलत है। पांचवा किसी की भूमि बलपूर्वक छीन लेता है। छठा किसी महापुरुष को मारता है जो कई लोगों का कल्याण करना था। ऐसे अपराधी को अधोगति की प्राप्ति होती है, 1000 साल के लिए प्रेत योनि में जाता है। इसलिए तुम यज्ञ करके पाप को काटो।
पांडव प्रति बोले, यदपाला पूर्ण यज्ञ जानते हैं काला। बोला यज्ञ ऊपर घंटा बांधा, बोला जब ये घंटा खुद बजेगा तो तुम समझना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण है। युधिष्ठिर ने यज्ञ ठाना, लेकिन कुछ लोग काटा छांटी करके इन सब चीजों को नहीं लाते आगे। घंट आकाश बजत सुनावे, यज्ञ कुफल तब पूर्ण पाए, तब समझना यज्ञ पूर्ण हुआ। सन्यासी वैरागी झारी, आवे ब्राह्मण और ब्रह्मचारी। यज्ञ में सबको आहूत किया युधिष्ठिर जी ने। भोजन विविध प्रकार बनाई, परम प्रीत से सभे जिवाई। इच्छा भोजन सब मिल पावा, घंट न बाजा राव लजाया। सबको इच्छा भोजन दिया लेकिन घंटा नहीं बजा। जब घंट न बाज आकाशा, चकित भयो राय बुद्धिनाशा। युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों को यज्ञ में भोजन कराया और घंटा तो भी नहीं बजा। पांडव तब कृष्ण पर गयो, मन संशय कर पूछत भयो। करके कृपा कहो यद राजा, कारण कौन घंट नहीं बजा। बोला ये घंटा क्यों नहीं बजा। कृष्ण अस कारण तास बताया, साधु कोई ना भोजन पाया। अब आप विचार करें, कहा कोई साधु भोजन नहीं किया। युधिष्ठिर चकित भय, पांडव कहो कौटिन साधु भोजन ले। चकित होकर के पांडवों ने कहा कि करोड़ों को यज्ञ इसमें आए साधु, आप कैसे कह रहे हैं। वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, सुबह सुदर्शन को ले आओ, आदर मान समेत जिमाओ, सोई साधु और नहीं कोई, पूर्ण यज्ञ ताहते हुई। बोला भाई सुपर सुदर्शन साधु है, उसको लाओ, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जब सुपर सुदर्शन आया, भोजन का निवाला उठाया, भोजन का पाया। साहब क्या करे, बजा आकाश में घंटा तबही, सुबह भक्त जब ग्रास उठावा, बाजो घंट नाम प्रभावा। लेकिन घंटा एक बार टन हुआ बस। युधिष्ठिर को फिर भ्रम हुआ, महाराज युधिष्ठिर आपके कथनानुसार हमने सुपर सुदर्शन को भी भोजन खिलाया तो भी घंटा पूर्ण नहीं बजा। अंतर ध्यान होकर के वासुदेव कृष्ण ने कहा कि भोजन के समय भक्त का अपमान किया गया। बोला भाई वो क्या अपमान हुआ। द्रौपदी बहुत अच्छा व्यंजन बनाती थी, भोजन बनाने में बड़ी निपुण थी द्रौपदी। उसने 56 भोग बनाए थे सभी। राजा लोग भी जब भोजन करते थे 56 प्रकार के पदार्थ रखे जाते थे, तरह तरह की सब्जियां, मेवे, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की चीजें, पुलाव, तरह तरह के अन्य चीजें। अब राजा की इच्छा होती थी उसमें से क्या खाए। इस तरह द्रौपदी ने 56 भोग बनाया, पर सुपर सुदर्शन महात्मा था, साहब का शिष्य था, उसने सब मिक्स कर दिया, क्योंकि साधु स्वाद की तरफ नहीं बढ़ता। जब एक निवाला खाया, द्रौपदी देख रही थी। भोजन बनाने वाला हमेशा सोचता है खाए और मेरी जो खाने वाला है वो मेरी तारीफ करे, उसको संतुष्टि मिलती है। उसके मन में आया आखिर है सुपर सुदर्शन, है तो सुपजना, ये क्या जाने भोजन का स्वाद। और मनोयोगी थे सुपज, बहुत बड़े भक्त थे साहिब के, वो मान गए उसके मानस को, जान गए। दूसरा निवाला नहीं उठाया।
बोला ही युधिष्ठिर, भोजन करते समय उसका अपमान किया गया। मानस को तो सब पढ़ते हैं, बच्चे भी तो पढ़ लेते हैं। ये जो आंखें हैं ये मस्तिष्क की आंखें हैं। तब सबने आकर दोबारा प्रार्थना की। फिर भोजन जब किया, घंटा बजा। अब साहब कह रहे हैं तभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। आजकल लोगों ने भक्ति को भी राजनीति में बांट दिया है। माहौल बड़ा अटपटा है। हम छोटे थे तो बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते थे, जयराम जी की बाबा बोलते थे, चाचा जयराम जी। एक बार मैंने एक बुजुर्ग को जयराम जी की नहीं बोली। उसने मुझे बुलाकर कहा कि किसके बेटे हो। मैंने अपने पिता का नाम बोला। उसने घर में उरहन भेजा उस बुजुर्ग ने मेरे पिता के पास, क्या बच्चों को ये नहीं सिखाया है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। चलो मुझे घर में ताड़ना मिली, लेकिन राजनीति में अब भगवान भी बढ़ गए। अरे वाह भाई वाह, राजनीति क्या बात है। अब जयराम जी की बोलना भी एक दुष्तर बात हो गई। पहले सभी बिरादरी प्यार से जयराम जी बोलती थी। चलो मैं इस विषय को ज्यादा नहीं खींचूंगा। मर्दा मान सबिन को सुबह बिन घंट न बाजा। इसलिए साहब आगे वाणी में एक बात कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। एक महात्मा का इतना बड़ा महात्म है। साहब भी वाणी में कहते हैं, गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। भक्त जीव को काल सतावे, भक्त अभक्त सबन नचावे। कृष्ण बुद्धि पांडव को दीना, बंधु घात पांडव तब कीना। पुन पांडव को दोष लगाया, दोष लगाए ते यज्ञ कराया। तापर पुनः अधिक दुखाया, भेज हिमालय ताहन गलाया। चार बंधु सह द्रौपदी गए, उभरे सत्य युधिष्ठिर रहे। अर्जुन सम प्रेम और न आना, ताकर यह अस्कीन अपमाना। बलि हरिश्चंद्र कर्ण वरदानी, काल कीन पुंतिन की हानि। यानी ये काल पुरुष भक्त अभक्त दोनों को नचाता है। सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। जीव अचेत आशा तह लावे, खसम विसार जार को धावे। इस तरह जो रक्षक तह चीनत नाई, जो भक्षक सेवे न लोई। लोई कहते हैं मनुष्य को भी। बार बार जीवन समझाया, परमार्थ कर जीव चिताया। असयम बुद्धि हरी सब केरी, फंद लगाया जीव सब घेरी। सभी को फंदे में घेर रखा है काल पुरुष ने। सत्य शब्द कोई वर्णा जानी, यम दिश होए लय हम पाए। बोला यम की दिशा होकर सब मुझसे लड़ते हैं। ऐसा कोई नाम ला, जासे कहिए धाय, जैसे कहिए भेद को सो सर्वरी होए। जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे, तब लग जन्म मरण नहीं भेटे। अब यहां पुनः साहब ये कह रहे हैं, जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी ये जीवात्मा कभी नहीं बच सकता है। पुरुष प्रभाव पुरुष बह जाई, कृत्रिम नाम ते यम धरकाई। कृत्रिम नाम से यम धरकाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोय। पुरुष नाम परवाना पाए, काल है जीत अमर घर जाए।
बार बार साहब उस समर लोक का उल्लेख कर रहे हैं। सत्यनाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावही, जन्म मरण को कष्ट मेटे बहुर न भवजल आवई। हाँ, कह रहे हैं जन्म जन्म के जितने भी पाप है नाम सबको धो देगा। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार। हाँ, नाम की इतनी बड़ी महिमा। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। जन्म मरण का कष्ट मेटे बहुर न भवजल आवे ही, दोबारा फिर संसार सागर में नहीं आए। और जन्म मरण का दुख अति भारी। अब साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी पूछ रहे हैं उसके बाद फिर आप क्या किए। भक्त सुदर्शन लोग पठाई पीछे साहब कहां से धाई। सुपर सुदर्शन को सतलोक पहुंचाने के बाद आप फिर कहां गए। अब सुन धर्म परम प्यारा तुमसे कहूं अलग व्यवहारा। बोला मैं तुम्हें बताता हूं। द्वापर गत कलयुग प्रवेशा, पुनः हम चले जीव उपदेशा। साहब कह रहे द्वापर के खत्म होने के बाद कलयुग आया, मैं फिर जीवों के कल्याण के लिए उपदेश किया। धर्म कहे देखो आई, मोह देख यम गए मुरझाई। साहब कह रहे निरंजन मुझे देखकर परेशान हुआ। कहे धर्म कस मोह दुखावो, भक्ष हमार लोग पहुंचाओ। और बंधु जो आवत कोई, छिन्मय ताकर खाए लोई। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं चदरिया झीनी रे झीनी में, लोग नहीं समझे तो अलग बात है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। निरंजन ने कहा अभी आप जाओ दुनिया में, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। क्यों? अब तुम फिर जा जगमाही, शब्द तुम्हार सुने कोई नहीं, तुम्हारी बात ही कोई नहीं सुने। मैंने इंतजाम कर दिया है। क्यों? करम भरम मम असके ठाठा, ताते कोई न पाए बाटा। अगर आप कलयुग में देखेंगे भूत प्रेतों की तामस भक्ति ज्यादा हुई। बाकी युगों में ये इतनी नहीं थी। हमारे पूर्व ऋषि मुनि तप करते थे, सदाचरण करते थे, इस तरह चलते थे। कलयुग में तो आप देखो, एक रिसर्च में आया धर्म स्थानों में लोग कितने जाते, बहुत कम जा रहे हैं। सिर्फ इस धर्म में नहीं, बाकी धर्म में भी बहुत कम जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि ब्रिटेन में मैं एक जगह प्रोग्राम दिया, करीब 4-5 लाख रुपए खर्चा आया 2 घंटे का। तब मैंने उनको कहा भाई यहाँ कुछ आश्रम बनाओ, इस तरह से आएंगे तो प्रोग्राम पर इतना पैसा लगता है। हम वहाँ भी रजिस्टर्ड हैं, ब्रिटेन में, लंदन में भी संस्था वहाँ भी रजिस्टर्ड है। मैंने कहा भाई थोड़ी जगह कुछ खरीदो, गांव में सस्ती खरीदो, मैं जब आऊँ वहाँ सत्संग देंगे, लोग रुक भी सकते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी गांव में यहाँ जमीन बड़ी महंगी है, शहर में सस्ती है। मैं कहा ये तो उल्टा हिसाब हो गया। भारत में शहर में जमीन महंगी है, गांव में सस्ती है। एक तो ऐसा देश है जहाँ जमीन इतनी सस्ती है, बहुत सस्ती जमीन की है, उससे जमीन महंगी नहीं कर सकती। मुझे कहा गुरुजी गांव में रिच लोग रहते हैं, क्योंकि आबो हवा, क्लाइमेट, वातावरण ये गांव का बहुत अच्छा स्वच्छंद होता है।